हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पल्लवी। आज का जो वीडियो है ये है कुछ राइटिंग से कनेक्टेड, लिखावट से कनेक्टेड। तो बहुत बार ये होता है कि हम इंग्लिश बोल तो सकते हैं पर जब भी लिखने की बारी आती है तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि एग्जैक्टली कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सेंटेंस कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, पंक्चुएशंस मार्क क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें दिमाग में आती जाती है और फिर हम शायद लिखना छोड़ देते हैं। सो आज का वीडियो जो है वो है हाउ टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, लिखावट कैसे सुधारे। बट बिफोर दैट प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि जो बाकी जो वीडियोस है इंग्लिश पे बनाए हुए वो भी आप देख सको और इंग्लिश सीख सको। किसी भी लैंग्वेज में लिखने के लिए सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है रीड करना, राइट, पढ़ना। अभी ये न्यूज़पेपर हो, बुक हो, नॉवल हो, जो भी है, बट ज़्यादा से ज़्यादा रीड करते रहो। रीड एज मच एज यू कैन, बिकॉज अगर रीडिंग रखोगे तो ज़्यादा नए नए वर्ड्स आपको समझ में आएंगे। अगर नए वर्ड्स समझ में आएंगे तो ही आप उन्हें लिख पाओगे। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप हर रोज़ रीड करो, हर रोज़ पढ़ो, राइट। वो कुछ भी हो, न्यूज़पेपर हो, आपका वर्तमान पत्र हो या जो भी है, जो भी आपको पढ़ना है पढ़ो, उसमें से वर्ड्स चुनो, वर्ड्स की लिस्ट बनाओ, राइट। सेकंड रूल है मेक द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स। सो जितने भी नए नए वर्ड्स आपके कांटेक्ट में आते हैं, जो लोग आपसे बात करते वक्त यूज़ करते हैं या फिर जब आप पढ़ते हो, तो उनकी एक अलग से डायरी बनाओ और उसमें उसका हिंदी मीनिंग, इंग्लिश स्पेलिंग के साथ हिंदी मीनिंग भी लिखो ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उन्हें यूज़ कर सकोगे, आप उन्हें उपयोग कर सकोगे। तो सेकंड रूल है लिस्ट ऑफ द वर्ड्स इज इम्पॉर्टेंट। तीसरा जो रूल है वो है ब्रश अप द ग्रामर। सो जो व्याकरण है, व्याकरण एक बार देख लो, अगर नहीं समझ में आता है तो कुछ सीखने की कोशिश करो। मेरे ही चैनल में बहुत सारे ग्रामर पे वीडियोस बनाए, व्याकरण के वीडियोस बनाए हैं, वो भी देख लो। अगर नहीं तो कोई बुक परचेज़ कर लो, बुक में भी दिया गया हो गया व्याकरण, क्योंकि व्याकरण बहुत ज़रूरी है शुद्ध लिखावट के लिए। आप लिखोगे, शायद आप लिख सकोगे, बट अगर वो अच्छे से दूसरे की ओर नहीं गया, अगर वो आप उनको नहीं बता पाए एग्जैक्टली आपको क्या बोलना है, अगर व्याकरण गलत हो गया तो शायद जो मैसेज जाने वाला है वो गलत जा सकता है। नेक्स्ट जो रूल है वो है जो आपका स्पेलिंग है, राइट, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको देखना। सो जब भी आप कोई वर्ड लिखोगे तो उसका स्पेलिंग ज़रूर चेक करो, राइट, लेटर्स सही है या नहीं, उस वर्ड का सही लेटर लिखा है या नहीं, ये दिखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज स्पेलिंग से ही आपकी लिखावट और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, राइट। तो लोग पढ़ना चाहेंगे। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे, स्पेलिंग लिखने में गलती करोगे तो ऑब्वियसली कोई भी आपका जो लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ेगा, राइट। सो डोंट मेक मिस्टेक्स, मिस्टेक मत करो स्पेलिंग में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सेकंड रूल था कि नए वर्ड्स को लिस्ट बनाओ। नए वर्ड्स की लिस्ट बनाते हुए अगर आप लिखने भी बैठोगे तो इंग्लिश डिक्शनरी साथ में ज़रूर रखो। इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश टू कोई और लैंग्वेज अगर आती है उसमें भी की तो भी चलेगा। क्यों? बिकॉज डिक्शनरी में बहुत परफेक्टली दिया गया होता है कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है, उस शब्द का मीनिंग क्या है, तो आप वो अच्छी तरह से आपके लिखने में यूज़ कर सकोगे, उसका उपयोग कर सकोगे। तो इंग्लिश डिक्शनरी रखो अपने पास हमेशा, जब भी आप कुछ लिखने बैठोगे, आर्टिकल होगा, निबंध होगा, जो भी आपको लिखना है। बट ये बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ में आना चाहिए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है और ये मैं मेरे वाक्य में कैसे उसका उपयोग कर सकता हूँ। अगला जो रूल है वो कुछ इस तरह से है कि आपके जो वाक्य है वो छोटे छोटे वाक्य बनाने से ज़्यादा मैं कहूँगी थोड़ा बड़ा वाक्य बनाओ, राइट। जैसे अगर मुझे ये कहना है कि राजू मार्केट गया, राजू ने अमरूद खरीदा और राजू घर पे आने के बाद उसने वो अमरूद धोया, राइट। सो देयर आर 3 डिफरेंट सेंटेंसेस, 3 अलग अलग सेंटेंसेस है कि 3 अलग अलग सेंटेंस लिखने से अच्छा है आप उन्हें कंबाइन कर सकते हो, एक साथ ला सकते हो। कैसे? सो राजू वेंट टू द मार्केट, राजू मार्केट गया एंड बॉट गुआवा, और उसने अमरूद लाया या खरीदा। आफ्टर कमिंग होम, घर पे आने के बाद उसने ही वॉश्ड द गुआवा, उसने वो अमरूद धोया।
सो ऐसे आप जो ये है सेंटेंसेस है उन्हें एक साथ कर सकते हो ताकि एक बड़ा सेंटेंस बने, और छोटे छोटे सेंटेंस लिखने से अच्छा है एक बार ही बड़ा सेंटेंस लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे से लोग उन्हें समझ पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो सेंटेंसेस लिखो वो सेंटेंसेस थोड़े बड़े और अच्छे होने चाहिए। तो जो भी आपको लिखना है, जो आर्टिकल जो टॉपिक आप ले रहे हो उसके बेसिस पे क्या क्या उसमें वर्ड्स आ सकते हैं, इसकी एक पहले लिस्ट भी आप बना सकते हो ताकि उन्हें भी आप यूज़ करो। अगला जो है वो है जो पैराग्राफ होता है, राइट। जैसे निबंध अगर आप देखोगे, निबंध की कोई भी किताब खोलोगे तो उसमें पैराग्राफ्स दिए गए होते हैं। तो वो पैराग्राफ्स जो है वो कहाँ पे मुझे स्टॉप करना है पहला पैराग्राफ और कहाँ पे दूसरा शुरू करना है, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगले लाइन पे ये वाक्य जाएगा, ये पहले लाइन के साथ ही कनेक्टेड है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये पैराग्राफ मैं कहाँ ब्रेक करूँ, कहाँ तोड़ूँ और कहाँ अगले पैराग्राफ में लिखूँ। सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से आपके जो लिखावट की कनेक्टिविटी है, जो लिखावट है वो बहुत ही स्मूथ जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी के साथ साथ जो अगला रूल है वो है, जैसे अगर आपको निबंध लिखना है, ठीक है, तो निबंध का एक आउटलाइन बनाना होता है। आउटलाइन का मीनिंग होता है कि पहले पैराग्राफ में मैं क्या लिखूंगा, दूसरे में क्या लिखूंगा, तीसरे में क्या लिखूंगा, चौथे में क्या लिखूंगा। तो आपको किस तरह से ये फ्लो रखना है, किस तरह से आपको ये लिखना है, इसका एक आप रफ पेज पे लिखो ताकि आपको समझ में आ जाए। जब आप लिखने बैठोगे तो आपको समझेगा कि अच्छा पहले पैराग्राफ ना मुझे इंट्रोडक्शन ही लिखना है, सिर्फ मुझे परिचय देना है मेरे टॉपिक के बारे में, तो उतना ही लिखोगे। उसके बाद जो होगा सेकंड पैराग्राफ में आप लिख सकते हो कि प्रॉब्लम्स क्या है। जैसे अगर आप सोशल मीडिया कर्स और ब्लेस, मतलब सोशल मीडिया ये शार्प है या अच्छी चीज़ है, ये अगर आप करना चाहते हो तो उस हिसाब से आप लिखोगे। तो इंट्रोडक्शन में आप सोशल मीडिया क्या है ये लिखोगे, शाप या वरदान। सोशल मीडिया क्या है ये लिखोगे। सेकंड पैराग्राफ में आप ये लिख सकते हो कि सोशल मीडिया कितना अच्छा है, अगर आपको पहले अच्छा लिखना है तो। फिर तीसरे पैराग्राफ में आएगा कि ये क्यों बुरा है, राइट। सो अभी पहले अच्छा लिखा, अभी उसी के उलट आपको लिखना है बुरा क्या है। और उसके बाद चौथा जो आपका पैराग्राफ आएगा उसमें आप एक समरी दोगे, कंक्लूजन दोगे कि मेरा ओपिनियन क्या है, मेरा मत इस पे क्या है, कि ये सही है या ये गलत है। तो उस हिसाब से आप इसका आउटलाइन बना सकते हो। तो जब आप लिखने बैठोगे तो इट इज़ ईजी फॉर यू, आपको वो आसान होगा सोचना और समझना और लिखना भी। नहीं तो क्या हो जाता है बहुत बार, अगर आपके दिमाग में वो फिट नहीं है कि मुझे क्या और कैसे लिखना है, तो आपका निबंध ना ऐसे वो जो रोड होता है ना जिस पे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, तो कुछ उसी तरह से दिखता है और वो कोई पढ़ेगा भी नहीं। क्योंकि कैसा होता है कि पहले पॉइंट से सेकंड पॉइंट का कोई कनेक्शन ही नहीं होता। तो अगर पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट कनेक्टेड ही नहीं है और एकदम तीसरा पॉइंट पहले से कनेक्टेड है तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, राइट। और जो पढ़ रहा है वो पढ़ना छोड़ देगा। आखिरी के जो 2 रूल्स है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला तो है उसमें से कि वो प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। अगर आपको इंग्लिश लिखने में रुचि है आपकी तो वो लिखना बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ कुछ ना कुछ लिखो, और अगर कुछ नहीं तो डायरी ज़रूर लिखो। डायरी ये सबसे अच्छी चीज़ होती है लिखने के लिए क्योंकि वो हमारे पास रहती है, हमारी खुद की होती है, राइट। तो उसमें जो भी लिखोगे इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है नहीं, अगर मैं पर्सनल कुछ चीज़ लिखूंगा तो सामने वाले को पढ़ने नहीं दे सकता, तो आप डायरी मेंटेन करो, पर इसमें कुछ अच्छी चीज़ें लिखो जो आप दूसरे को पढ़ने के लिए दे सकते हो। और दूसरों को पढ़ने के लिए क्यों देना है, ताकि आपको समझ में आए कि जब सामने वाला वो चीज़ पढ़ रहा है तो उसे वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर एक को समझा तो बाकी को भी समझ ही जाएगा। तो मेक अ हैबिट कि जो भी आपका फ्रेंड हो या आपके घर वाले हो, जिनको भी आपको लेना है उनको वो पढ़ने के लिए दे दो। निबंध हो, आर्टिकल हो, जो भी आपको लिखना है उनको बोलो ये प्लीज़ पढ़ो और मुझे बताओ कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं। इसी के साथ साथ जो गलतियां हमें अवॉइड करनी है, जो गलतियां नहीं करनी है, वो ये है कि बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को बार बार नहीं लिखना है, राइट। एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से नहीं लिखना है, मीनिंग तो सेम ही है तो उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं है।
तो एक बार एक चीज़ लिख ली तो उसके बाद वापस वो पूरे स्क्रिप्ट में नहीं आई, इस पे ध्यान आपको देना है। दूसरा, टेंसेस, काल पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काल पे ही आपको समझेगा कि एग्जैक्टली जो मैं कहना चाहता हूँ ये कन्वे, मतलब दूसरों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उससे टेंसेस समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे कि मैंने इम्प्रूवमेंट के लिए कहा कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करो। अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रहे हैं तो डिक्शनरी की सहायता लो, या फिर और जिस तरह से आप कर पाओगे, याद कर पाओगे स्पेलिंग्स, उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। बट दीज आर सम बेसिक रूल्स। ये बहुत बेसिक रूल्स है लिखने के लिए। जब आप इंग्लिश लिखने के लिए बैठोगे और 10वीं तक अगर आपका इंग्लिश ये चैप्टर है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, चैप्टर नहीं, तो ऑब्वियसली आपको निबंध लिखने ही होंगे। तो निबंध के लिए भी ये टिप्स फॉलो करो तो आपको अच्छे मार्क्स भी आएंगे। और राइट देन, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।